Jai Hind. In this lecture, we will discuss that how 4 cross 16 decoder can be implemented with the help of 3 cross 8 decoder. This is a special case. This is a block diagram of 4 cross 16 decoder. In the case of 4 cross 16 decoder, there are 4 inputs A, B, C, D, and there are 4 outputs from Y0 to Y15. अगर इनेबल में हम 1 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट इनेबल मोड में ऑपरेट करेगा. अगर इनेबल में हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट डिसेबल मोड में चला जाएगा. अब क्लास अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन आउटपुट में कोई एक लाइन एक्टिवेट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0000 अप्लाई करता हूं तो उस केस में Y0 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा और रेस्ट आउटपुट्स में लॉजिक 0. And this is a 3 cross 8 decoder. In the case of 3 cross 8 decoder, there are 3 inputs line and 8 outputs line. अगर मैं E में 1 अप्लाई करता हूं तो ये सर्किट इनेबल मोड में चला जाएगा. अगर इनेबल में हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट डिसेबल मोड में चला जाएगा. Class B have to implement 4 cross 16 decoder by using 3 cross 8 decoder. How many 3 cross 8 decoder are required? You have to divide this 16 by 8. You will get 2. Again you have to divide this 2 by 8. You will get result in decimal. क्लास अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं. दिस इज ए स्पेशल केस. बेसिकली इन क्वेश्चन को हम इनेबल टेक्निक से सोल्व करेंगे. ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ 3 क्रॉस 8 डिकोडर. तो हाउ मेनी 3 क्रॉस 8 डिकोडर आर रिक्वायर्ड? 2. और ये जो नंबर डेसिमल में है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट. तो सिंपली अगर मुझे 4 क्रॉस 16 डिकोडर बनाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 3 क्रॉस 8 डिकोडर एंड 1 नॉट गेट और हम इनेबल का कंसेप्ट यूज करेंगे. क्लास ये मैंने 2 डिकोडर लगाए हैं 3 क्रॉस 8 डिकोडर एंड 3 क्रॉस 8 डिकोडर. In the case of 3 cross 8 decoder, there are 3 inputs B, C, D and there are 8 outputs. मैंने यहां पर इनपुट्स B, C, D के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं. For BCD input, how many possible combination in binary? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 and 111. क्लास अगर मैं BCD में 00 अप्लाई करता हूं उस केस में इस आउटपुट में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. अगर मैं 001 अप्लाई करता हूं उस केस में इस आउटपुट में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. सेम अगर मैं 111 अप्लाई करता हूं तो यहां पर लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट ऑल आउटपुट्स आर 0. एंड क्लास दीज आर द logical expression for these outputs. Basically in the case of decoder जो outputs होती हैं वो input combinations का min term होती हैं. I am again repeating, in the case of decoder the outputs are min term of input combinations. तो same way 000 can be written as a B var, C var, D var. 001 can be written as a B var, C var, D. 010 can be written as a B var, C, D var, and in same way 111 can be written as a B, C, D. These are the min terms. In same way मैंने नीचे भी एक 3 cross 8 decoder लगाया है. These are the inputs B, C, D and these are the min term corresponding to input combinations. क्लास बेसिकली हमें 4 क्रॉस 16 डिकोडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3 क्रॉस 8 डिकोडर. इन द केस ऑफ 4 क्रॉस 16 डिकोडर देयर आर 4 इनपुट्स. यहां पर 3 इनपुट्स हैं. अब मैं एक इनेबल का कंसेप्ट यूज करूंगा. दिस इज ए. यहां पर मैंने नॉट गेट लगाया, इसको पास किया मैंने यहां पर. दिस इज ए इनेबल. अगेन इस ए को मैंने यहां पर पास किया. ऑलरेडी क्लास हमें पता है अगर इनेबल में लॉजिक 1 जाएगा यहां पर
तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। और सेम अगर इनेबल इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। एंड सेम अगर यहां हम इनेबल में 1 अप्लाई करेंगे ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। अब क्लास ए की क्या वैल्यू हो सकती है? अगर फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू लेता हूं 0, तो ये 0 चला जाएगा नीचे, तो ये जो डिकोडर है वो चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। सेम यहां पर ए की वैल्यू 0 है, आगे नॉट गेट लगाया है, 0 का बनेगा 1, तो सिंपली ई में क्या अप्लाई होगा? इनेबल में अप्लाई होगा 1। अब ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। तो सिंपली अब इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होगा? यहां पर मैं लगा रहा हूं ए। इन सब केसेस के लिए ए 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसके लिए ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये चला जाएगा इनेबल्ड मोड में और नीचे वाला चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। अब इनेबल्ड मोड में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इनपुट्स कॉम्बिनेशंस, अकॉर्डिंग टू इनपुट्स कॉम्बिनेशन, कौन कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन? दिस ए, दिस बी, दिस सी एंड दिस डी, हमें आउटपुट में कोई एक आउटपुट लॉजिक 1 मिलेगी। सेम अगर ए की वैल्यू होती है 1, अब ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 0, नॉट गेट लगाया है। अब इस सर्किट में पास होगा 0, जैसे इस सर्किट में 0 पास होगा ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। अब दिस इज ए की वैल्यू 1 है तो ये 1 यहां पर जाएगा, तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में, इनेबल्ड मोड में चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? मैं यहां पर ए की वैल्यू होगी 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लास अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? यहां पर हमने एक न्यू इनपुट ए यूज की है, इस ए को हम यूज करेंगे इनेबल में। तो सिंपली यहां से लेके यहां तक ए की वैल्यू 0 है, तो यहां पर क्या बनेगा? ए बार, यहां पर ए बार, ए बार, ए बार, दिस इज ए बार, दिस इज ए बार, दिस इज ए बार एंड दिस इज ए बार। और इस पॉइंट यहां से लेके यहां तक ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या बनेगा? ए ए ए ए ए ए ए ए। अब तो सिंपली दीज आर द मिन टर्म्स corresponding to inputs। अब क्लास हमने डिजाइन कर लिया है 4x16 डिकोडर बाय यूजिंग 2 3x8 डिकोडर एंड 1 नॉट गेट। In the case of 4x16 decoder there are 4 inputs, so how many possible combination in binary? 60 from 00000 to 1111। अब आप यहां देख सकते हो यहां पर इनपुट में 16 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। And in the case of 4x16 decoder there are 16 outputs। तो सिंपली ये क्या है? ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, इसका डेसिमल वैल्यू होगी 0। तो दिस इज y0 आउटपुट, दिस इज y1 आउटपुट, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 2, तो दिस इज y2 आउटपुट, दिस इज y3 आउटपुट, दिस इज y4 आउटपुट, दिस इज y5 आउटपुट, दिस इज y6 आउटपुट, दिस इज y7 आउटपुट, दिस इज y8 आउटपुट। ए को कैसे लिख सकते हैं? 1, बी बार को लिख सकते हैं 0, सी बार को लिख सकते हैं 0, डी बार को लिख सकते हैं 0। तो सिंपली इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 8, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा y8। दिस इज y9 आउटपुट, दिस इज y10 आउटपुट, दिस इज y11, दिस इज y12, y13, y14, y15। तो सिंपली हमने 4x16 डिकोडर बनाया विद द हेल्प ऑफ 2 3x8 डिकोडर एंड 1 नॉट गेट। क्लास जब आप इन 16 इनपुट कॉम्बिनेशन को देखोगे, इस पोजीशन तक ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0, आगे नॉट गेट लगाया है 1, जैसे ई में 1 जाएगा ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। ए की वैल्यू 0 0 जैसे इसी में जाएगा ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। इस पोजीशन तक ये जो अपर वाला डिकोडर है ये इनेबल्ड मोड में है।
तो इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगी या सिंपली जो आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। एंड फॉर दिस वन ए की वैल्यू है 1, जैसे ही ए की वैल्यू 1 नॉट गेट 0, जैसे ई में 0 जाएगा तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, और नीचे वाला ए 1 तो ई में 1 जाएगा तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। तो सिंपली इस केस में जो आउटपुट एक्टिवेट होगी वो आउटपुट एक्टिवेट होगी अकॉर्डिंग टू ए एंड बीसीडी कॉम्बिनेशन, और इस केस में ए की वैल्यू 1 है।